पहली खरीदारी हम करेंगे। ये तो काम करो, अब इन्हें दे दिया। आप वापस जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब तुम्हारा सब कुछ कुशल मंगल हो गया तो हम यहाँ रुक के क्या करेंगे। 300-400 रुपए अगर हर दिन कमाओ तो लड्डू सिंह की पहली किस्त का पैसा कब चुकाओगी? गुप्ता अंकल याद है क्या हाल किया था लड्डू सिंह ने उनका? कहीं वही हाल तुम्हारा ना हो जाए। इस हौसले को, इस जज्बे को सलाम करते हैं। अपने इस हौसले को कभी गिरने मत देना बेटा। हेलो सपना जी, कसमें। नमस्ते। बैठिए। कैसी चल रही है तुम्हारी ये झामर झूमर की दुकान? कुछ खास नहीं, मतलब सिर्फ 15 दिन ही हुए दुकान खोले हुए। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। चाय मंगाए? आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। काहे जहमत उठाती हो? हमें दुकान पे एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, तो चाय पिला के क्यों खर्च बढ़ा रही हो? क्यों गरीबी में आटा गीला कर रही हो? रखो पैसे, काहे कि 15 दिन के बाद हमको देने के काम आएगा। भैया जाना तो
ये बीच में बाबूजी सपना जी की दुकान में आए रहे। कहा कहें भैया, सपना जी की दुकान चलती नहीं ना। बाबूजी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसका समय होगा वह है। अरे हमारा तो यही सोच के चुंडी गर्म हुए जा रहा है कि आखिर सपना जी संभालेंगी कैसे। भैया अगर ब्याज नहीं गया ना तो बाबूजी दुकान में आग लगा देंगे। टोपे जैसी बात कह दे तू। अब भैया आग बंद करने से कोई रेगिस्तान में कोनो सुंदर बन तो उग नहीं जाएगा। अरे हम तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मसलन ये कि आपका और सपना जी का ब्याह हो रहा है। अब बिल्ला का उछाल मारने से अंगूर मीठा थोड़ी ना हो जाता। अब हम शुभ कहेंगे तो उससे कौन सा आपका स्वयंवर हो जाएगा। हमें जब हमरे शुभ बोलने से कुछ नहीं हो रहा है तो हमरे अशुभ ना बोलने से भी क्या हो जाएगा। बाबूजी किस थोड़ी ना छोड़ देंगे। अबे टेंशन आओ नहीं, अगर प्रेम हो तो रेगिस्तान का सीना चीर के दूध की नदियां बहा जाता है। ये किस चुकाना कौन चीज है। अगर ऐसे हालात आ भी गए तो हम खुद बाबा से बतिया लेंगे और सपना जी को थोड़ी मोहलत दिला देंगे। यह हालात पैदा होंगे नहीं, हो गए हैं। खुश फहमी छोड़ के मामले की गंभीरता समझे पड़ेगा। देखिए भूले भटके ही लोग कोई सपना जी की दुकान से खरीदारी कर रहे हैं। कछु कमाई हो रही है का? एका दुकान चलना कहता का? अरे औरों को गोली मारिए, आप ही क्या करें उनके लिए। अरे रोज छोटा मोटा खरीदारी कर लेते तो वो बेचारी सपना जी का थोड़ा आमदनी हो जाता। अबे एसएमएस, हमारी आत्मा को ना झंझोड़ो मत। अगर हम चाहें तो धन से सारा का सारा सामान खरीद सकते हैं और हमारी सपना जी को राहत हो जाए, लेकिन हम ये सब करेंगे नहीं। अब ते पूछो काहे? काहे कि हमको सपना जी पे विश्वास है, उनकी काबिलियत पे विश्वास है। अबे देखना, एक दिन वो दुकान चमका देंगी। अबे ये लोग कौन है बे? कहिए क्या चाहिए? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं। अरे भैया चीने नहीं कहा। अरे भाई दो ही लफाड़िए हैं जो ये मोहल्ला में बार बार आके लफड़ाई फफड़ाई करते रहते हैं। वो जाके देख जरा क्या पगलेटी हो रही है। अगर ज्यादा उल्टा पुल्टा करे तो हमारा निमंत्रण दे आने। दे देंगे भैया। हमारा मतलब क्या खरीदना चाहते हैं? क्या खरीदोगे बे? क्या खरीदेंगे? अजीब बात है, अगर कुछ खरीदना ही नहीं था तो आए क्यों थे? काहे नहीं आ सकते का? इतना रंग बिरंगा दिखा तो ऐसे ही आपसे मिलने आए गए। देखिए कुछ लेना है तो बताइए। हम कहाँ सामान लेंगे? अरे आप अंदर क्या है, आप बाहर से बात करिए। अरे जाएंगे जाएंगे, इतना काहे घबरा रही है? जब यहाँ तुमरे यहाँ से कोनो नहीं ले रहा है तो काहे फालतू फोकट में इतनी बड़ी दुकान खोली हो? हमारे ऊपर इतना ध्यान देते हैं, कम से कम अपने आप पे तो ध्यान दिया कीजिए। देखिए कैसे लूटे पीटे जैसे दिख रहे हैं। आप ना खूबसूरती वाला क्रीम लगाया करिए। एक दे दे क्या? बड़ी बोली निकल रही है भी इनकी। अरे मोहतरमा ज्यादा उड़ो मत, ये दुकान ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अंकल आपको ना उस दुकान पर बुला रहे हैं। तुम्हें तो मेरी सपना जी को छोड़ेगा। मेरी सपना जी को छोड़ेगा। मेरी सपना जी को छोड़ेगा। चल है मेरी सपना जी को छोड़ेगा। भैया दोनों की चमड़ी बहुत मोटाई गई है तो ढंग से तबीयत से खर्चा पानी। ये दोनों बदमाश हैं। अगर कल से इस साइड दोबारा दिखे तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में धर देंगे। ना चल पाओ ना फिर पाओ। समझे कि नहीं समझे?
से जीविका प्यारी, बेचारा गायत्री रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है, सांझ को मुंह लटकाए वापस लौट आवा करता है। कौनो सुनवाई नैना। दादी, हमने तो पहले ही कहा था ये सरकारी सुनवाइयां ऐसी ही होती हैं। और अभी तो दादी 1 ही महीना हुआ है, जूते घिस जाएंगे। अभी आगे देखिए कितना टाइम लगने वाला है। अरे भाई शुभ शुभ बोलो। अरे इस घर का मेन खर्चा पापा की सैलरी से चलता है। ऐसे ज्यादा दिन निकल गए ना तो मुझे तो टेंशन हो जाएगी, फिर बीपी बढ़ जाएगा और बीमारियां हो जाएंगी। टेंशन तो शुरू हो गई है। क्यों? हुसैरिया, सुमन, पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, मुझे पता है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन क्या करें, किसी और को कुछ बोल भी नहीं सकते ना। बेटा बात क्या है वो तो बताओ। पापा, सुमन दीदी और मेरे स्कूल का एनुअल फीस भरना है और आपके पास आने से पहले हमने घर में सबसे इस बारे में बात कर ली, लेकिन कोई भी फीस देने को तैयार नहीं है। और वीरेंद्र भैया तो कह रहे थे कि 1 साल के लिए तुम लोग स्कूल ही मत जाओ। तुम्हारे वीरेंद्र भैया का तो दिमाग भ्रष्ट हो गया है। तुम दोनों ने बिट्टी से भी पूछा क्या? नहीं पापा, बिट्टी दीदी से नहीं कहा। हमें पता है कि उनकी दुकान नहीं चल रही है, उनसे पूछकर उनका टेंशन क्यों बढ़ाना। बेटा इस उम्र में भी तुम दोनों कितनी समझदारी से बात कर रहे हो। और एक वीरेंद्र है, उसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। शाबाश बेटा, बिट्टी को कुछ न बता के तुम लोगों ने बहुत सही किया है। भी उस पर बोझ डालना ठीक नहीं है। तुम लोग चिंता मत करो बेटा, हम कुछ करते हैं। थैंक यू पापा। अम्मा, सुमन और शौर्य की स्कूल की और कॉलेज की फीस जमा करानी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्कूल और कॉलेज जाना रुक जाए। गायत्री, कुएं में कितना ही पानी रहे, पर बाल्टी और डोरी के बिना प्यास नहीं बुझ सकती। तुम्हारी नौकरी की बाल्टी और डोरी तो कुएं में डूब गई है, और कहीं से काम के बिना पैसा मिल नहीं सकता, और पैसा मिलने का कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा है। मानते हैं कि जो समस्या और जरूरत आन पड़ी है वो पूरा होना चाहिए। कि बच्चों की फीस कोनो 1-2 महीने की बात नहीं है, पूरे साल भर की फीस है। ऊपर से कॉपी किताब अलग, कहाँ से आएगा इतना पैसा? वीरेंद्र, पापा प्लीज हमसे कुछ मत कहिए। नहीं नहीं, हम तुमसे पैसा देने को नहीं कह रहे। बच्चों की पढ़ाई का उत्तरदायित्व तो हमारा है, तो हम ही देंगे पैसे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुम अपने बैंक से हमें थोड़ा सा लोन दिलवा देते, या फिर तुम खुद अपने पास से हमें कुछ लोन दे देते, तो हम वादा करते हैं कि जब हमारी बहाली हो जाएगी तो हम तुम्हारा पैसा ब्याज समेत लौटा देंगे। पापा आप पढ़े लिखे आदमी, सरकारी कर्मचारी हैं आप, और आपको अभी ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया है, तो आपको तो इतना पता ही होना चाहिए। अरे हमारा बैंक क्या, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। और पापा रही हमारी बात, तो हम पैसा सूद पर लेने और देने ये वाला काम नहीं करते। हमें तो माफ कीजिए। पापा हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना परेशान हो क्यों रहे हैं। हमने सुमन और शौर्य को कल ही बोल दिया था कि 1 साल तक स्कूल और कॉलेज मत जाओ। अरे 1 साल तक नहीं जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। अगर तुम अपने बैंक से हमें थोड़ा सा लोन दिलवा देते, या फिर तुम खुद अपने पास से हमें कुछ लोन दे देते, हमने सुमन और शौर्य को कल ही बोल दिया था कि 1 साल तक स्कूल और कॉलेज मत जाओ। अरे 1 साल तक नहीं जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी।
जल्दी से टिफिन दे आता हूँ दीदी को, जोरों की भूख लगी होगी। दीदी की दुकान तो बंद है। बिट्टी दीदी किधर चली गई? नहीं, इतनी जल्दी आ गया? ये खाने का डब्बा दिया नहीं? नहीं दादी, दीदी वहाँ थी ही नहीं और उनकी दुकान भी बंद है। हम आपको कॉल करते। दुकान बंद है? तो बिट्टी कहाँ है? मैंने दीदी को फोन किया था तो वो बोली कि वो बाहर है। बिट्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मनिहारी बनी दुकान में रही, अब ना जाने कहाँ निकल ली। अरे माँ दुकान का कोई सामान लेने गई होगी। अरे तो बतावे कि चाहिए कि ना चाहिए? हर वक्त अपने मन पर। गायत्री, तुमने बिट्टी को ना 7वें आसमान पे चढ़ाए के रखा है। दुकान बंद रहे, सांझ हुई गई, पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है अम्मा, हमने बात की थी उससे। उसने कहा कि वो दुकान की किसी काम से बाहर गई हुई है, आके बताएगी। लो आ गई। तुम्हारी चिंता और थी बेटा, कहाँ गई थी तुम? पापा ये लीजिए पैसे, इससे सुमन और शौर्य की फीस भर दीजिए। यूपी में लॉटरी तो है नहीं, कहा कि बंद है, फिर इतना रुपया कहाँ से आ गया? दुकान से। दुकान से? दुकान तो चल नहीं रही है, फिर इतना पैसा? बिट्टी, बिट्टी बेटा ये पैसा कहाँ से? हाँ पापा, हमने दुकान का सारा सामान बेच दिया। बेटा ये क्या कर दिया तुमने? दुकान बंद कर दिया। इतनी जल्दी हार कैसे मान गई तुम? पापा, हम ये दुकान क्यों खोले थे? किसी हार जीत के लिए? नहीं, हम तो दुकान इसलिए खोले थे ताकि आपका हाथ बटा सके, घर चलाने में आपकी मदद कर सके। अब जब सुमन और शौर्य की फीस के लिए आप इतना परेशान थे, ऐसे में अगर हम आपकी मदद ना कर पाए तो हमारा दुकान खोलने का क्या मतलब? लेकिन बेटा। पापा, आप परेशान मत होइए, हम अपना दुकान बंद नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना बिजनेस बदल रहे हैं। पापा, हमने एक गलती की। गलती ये कि जोश जोश में दुकान तो खोल लिया, लेकिन जो बिजनेस करने जा रहे थे उसके बारे में ठीक से छानबीन नहीं की, मार्केट में उसका पता नहीं लगाया और आज इस मोड़ पर खड़े। लेकिन पापा, आज दुकान बंद करने के बाद हम आसपास मार्केट घूमने गए थे और हमें एक चीज का एहसास हुआ कि एक छोटी सी गुमटी में हमारा ये ब्यूटी शॉप का कोई मतलब नहीं है। 1-2 गली छोड़कर आसपास के मार्केट में एक बहुत बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एयर कंडीशन ब्यूटी शॉप है। वहाँ पे लोगों को इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो वो हमारी ये छोटी सी गुमटी में सामान खरीदने क्यों आएंगे? इसीलिए हमने ये निर्णय लिया, इस आधे पैसों से आप सुमन और शौर्य की फीस भर दीजिए और बाकी के आधे पैसे हमारे पास मौजूद हैं। ना 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 ना
बाकी बचे पैसों से हम दूसरा बिजनेस करेंगे।